हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं दाल ढोकली। ये है एक गुजराती डिश जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने आई थिंक ये 15-16 साल पहले खाई थी। मेरे नेबर में एक आंटी रहती थी, जैन आंटी थी, वो बनाते थे तो उनके घर मैंने खाई थी। उसके बाद फिर मम्मी ने उनसे सीखा कि ये कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और आज ये मैं पहली बार बना रही हूँ खुद से, क्योंकि आज तक मम्मी ने ही बनाई है। तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही होलसम मील होती है ये। तो इसके लिए हम सबसे पहले अरहर की दाल लेंगे। आधा कप यहाँ पे मैंने ली है, क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दाल को 2 से 3 बार पानी में अच्छी तरीके से आप वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद फिर पानी भर के इसको 1 घंटे के लिए साइड में रख दीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइम नहीं हो तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी इमली लेके इमली को भी भिगो लेंगे पानी में। तो यहाँ पे अगर आपके पास इमली नहीं है, इमली की चटनी पड़ी हुई है खट्टी मीठी वाली, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इमली हो तो वो भिगोइएगा, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद अब हम एक कुकर में दाल डालेंगे, जिसको हमने भिगो के रखा था। उसका पानी हटा दीजिएगा, दाल डाल लीजिएगा, नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और पानी डालेंगे। जितनी हमने दाल ली है उससे 3 गुना हमने ज़्यादा पानी लेना है। अब दाल डालने के बाद कुकर का ढक्कन ऊपर से बंद करेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसको हम पकाएंगे जब तक 3 सीटियाँ नहीं हो जाती। 3 सीटी होने तक यहाँ पे हमें तुअर दाल को पकाना है। तुअर दाल यानी कि अरहर दाल। अब इसके बाद जब तक ये होता है तब तक हम कुछ तैयारियां कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन तो नहीं डलता है, यहाँ पे डलता है सिर्फ टमाटर। तो आप एक टमाटर लेके उसको एकदम बारीक चॉप कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको आप चॉपर में भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ अवेलेबल हो या जैसा आपको ठीक लगता हो ना, आप वैसे कर लीजिएगा। बस टमाटर को इस तरीके से हमें कट कर लेना है। जब टमाटर कट हो जाएगा तो इसके बाद फटाफट जाके फ्रेश था यहाँ पे करी पत्ता तोड़ लाइएगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जो फ्रेश करी पत्ता होता है। तो मैंने यहाँ पे एक करी पत्ते के इस तरीके से डाल तोड़ ली है। अब यहाँ पे जो दाल है वो भी इतनी देर में पक गई है। तो बस 3 विसिल तक ही हमें पकाना है। जब 3 विसिल हो जाएंगी तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके बाद जब तक कुकर ठंडा होता है तब तक आटा लगा लेंगे ढोकली के लिए। तो यहाँ पे 1 कप मैंने आटा लिया है। 2 चम्मच यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ। बेसन डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अजवाइन डालेंगे यहाँ पे, और साथ में जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्च। इसके बाद नमक, और नमक के बाद जाएगा 2 चम्मच यहाँ पे ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर इसे हमें गूंद लेना है। जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, बस वैसे ही आपको इसे गूंदना है, जैसे नॉर्मल रोटी का आटा होता है, बस वैसे ही। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपने कभी भी ये नहीं खाई है, स्पेशली मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में बहुत कम लोगों ने खाई होगी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और पता क्या होता है, जब दिवाली के टाइम पे सफाई घर पे होती है और हमें बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं होता है ना, तो ये वाली जो रेसिपी है वो ज़रूर ट्राई करें। होलसम मील है, प्रोटीन है, कार्ब्स हैं इसमें, तो आपको ये बहुत टेस्टी लगेगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप ये बना रहे हैं तो आपको कैसी लगी और कैसी बनी है। अब यहाँ पे आटा भी मेरा लग गया है। अब जो दाल है वो हम चेक कर लेंगे। तो दाल आप देख सकते हैं कि दाल भी यहाँ पे हो गई हुई है, पक गई है। अब आप चाहें तो यहाँ पे हैंडी भी चला सकते हैं, या फिर मैं इस टाइप का जो विस्क होता है वो यूज़ कर रही हूँ। तो इससे मैं कर दूँगी तो दाल पकी तो हुई है, दाल वैसे ही मैश हो जाएगी। अब इसके बाद दाल वाले कुकर को हम साइड में रख देंगे और एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हमें डालना है घी। घी ही डालिएगा, तेल नहीं डालिएगा, क्योंकि घी का जो फ्लेवर होता है ना इसमें वो बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए घी ही यूज़ करिएगा। 1 छोटा चम्मच राई जीरा, 2 से 3 यहाँ पे आप खड़ी लाल मिर्च डालिए, हींग डालेंगे, करी पत्ता जो हम फ्रेश तोड़ के लेके आए थे वो करी पत्ता जाएगा इसमें, और जाएंगे टमाटर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और टमाटर को हम पकने देंगे जब तक टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाता। हाई फ्लेम में ही पकाना है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी ही देर में जो टमाटर है वो हो जाएगा। तो बस इसके बाद जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी वो सारी की सारी इसमें दाल डाल देंगे, और उसके बाद इसमें पानी जाएगा। तो पानी करीब 700 ml से 800 ml, या आप 1 लीटर की बॉटल का ही नाप रख लीजिए, वो पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद जो हमने इमली भिगो के रखी थी
उसको इस तरीके से हम छान के इसमें डाल देंगे, क्योंकि इमली के बीज नहीं जाने चाहिए, छिलके नहीं जाने चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ हमें इमली का पल्प चाहिए है। तो इस तरीके से आप इमली का पल्प निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर आपके पास इमली की खट्टी मीठी चटनी हो तो यहाँ पे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इमली को करके डाल दिया है। इसके बाद फिर अब यहाँ पे हम मीठा भी डालेंगे, क्योंकि ना ये बहुत अच्छी खट मिट्ठी से इसकी दाल लगती है। तो यहाँ पे मेरे पास गुड़ का पाउडर था, वो 1 चम्मच मैंने डाला है। अगर आपके पास गुड़ हो ना तो यहाँ पे आप बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा गुड़ का वो मैश करके डाल दीजिएगा। अब यहाँ दाल को हमें अच्छी तरीके से पकने देना है। ठीक है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम में दाल होने देंगे, और जो हमने आटा गूंद के रखा था उसको हम सूखे आटे में लपेटेंगे और इस तरीके से उसकी बड़ी सी हम रोटी बेल लेंगे। आप चाहें तो पटे में रख के इसकी 2 भी छोटी छोटी रोटियां बना सकते हैं, बट मैं स्लैब में इस तरीके से एक ही बड़ी रोटी बना लेती हूँ। अब इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। नॉर्मल सी इसकी थिकनेस रखेंगे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी रखी है। रोटी बेलने के बाद इसको हमें कट करना है, तो आप इसको डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं या फिर आप स्क्वायर शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे उस टाइप से आप रोटी को कट कर लीजिएगा। रोटी कट करने के बाद फिर इसको हमें दाल में डालना है, बट उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब बस दाल भी हमारी अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है, तो दाल में हम एक एक करके ये जो रोटी है वो डाल देंगे। जब आप रोटी डालें तो दाल इस तरीके से उबलती होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम ढक कर पकाएंगे करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में जो हमने ढोकली डाली है वो भी अच्छी तरीके से पक जाएगी। ये रेसिपी वैसे तो बहुत स्टेट्स में बनती है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। जैसे कहीं पे इसको दाल की दुल्हन कहते हैं, कहीं पे इसको दल पिट्ठी कहते हैं, और गुजरात में इसको दाल ढोकली कहते हैं। तो अलग अलग जगह बनती है थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अब 10 मिनट पकाने के बाद ढोकली पक गई है, दाल भी गाढ़ी हो गई है। लास्ट में इसमें डालेंगे हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको गर्मा गर्म सर्व करिएगा, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के। सो आई होप ये आज की जो रेसिपी है वो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपने कभी भी नहीं बनाई है तो एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए ऐसे ही बढ़िया से वीडियो के साथ।